या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी पर माता महागौरी कृपा सदैव बनी रहे, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो और उनका आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे माँ महागौरी की व्रत कथा, नवरात्रि के 8वें दिन की कथा, जिसके सुनने से समस्त मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि का 8वां दिन, इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी का पूजन किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ महागौरी का रंग अत्यंत गौरा है, इसलिए इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। महागौरी का स्वरूप अत्यंत सुंदर, प्रकाशमय और ज्योतिर्मय माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि को विशेष तिथि के रूप में मनाया जाता है, इसी कारण इसे महाअष्टमी के रूप में मनाते हैं। मान्यता है कि जो भी महाअष्टमी का व्रत रखकर माँ महागौरी की उपासना करते हैं, माता महागौरी उसकी कष्टों का निवारण करती है और माता का आशीर्वाद भक्त के ऊपर सदैव बना रहता है। मनुष्य ही नहीं, देव दानव राक्षस गंधर्व नाग यक्ष किन्नर आदि भी अष्टमी पर माँ का पूजन करते हैं। मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त माँ महागौरी की आराधना करता है, वह सुख वैभव धन धान से समृद्ध होता है, साथ ही रोग व्याधि भय पीड़ा से मुक्त होता है। माँ महागौरी का यह दिन बेहद विशेष माना जाता है। अगर आप भी माँ महागौरी की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो विधि पूर्वक माँ महागौरी की पूजा करें और व्रत रखें। साथ ही पूजा के समय व्रत कथा का पाठ भी अवश्य सुने। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से साधक की हर मनोकामना पूरी होती। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे माता महागौरी की पूजन विधि और व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं। पहले व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा की 8वें स्वरूप महागौरी को लेकर 2 कथाएं काफी प्रचलित है। पहली पौराणिक कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के बाद माँ पार्वती ने पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या करते समय माता हजारों वर्षों तक निराहार रही थी, जिसके कारण माता का शरीर काला पड़ गया था। वही माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। माता का रूप गौरवर्ण हो गया, जिसके बाद माता पार्वती के इस रूप को महागौरी कहा जाता है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को माँ काली कहकर चिढ़ाया था। माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी को अर्घ दिया। देवी पार्वती से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिमालय के मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी की सलाह को मानते हुए माँ पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। इस नदी में स्नान करने के बाद माता का स्वरूप गौरवर्ण हो गया, इसलिए माता के इस स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। अब आइए जानते हैं माँ महागौरी की पूजन विधि। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा कैसे करें। माता महागौरी की पूजन के लिए सुबह जल्दी उठकर व्रत पूजा का संकल्प ले। घर में किसी साफ स्थान पर पूजा के लिए चौकी स्थापित करें, नहीं तो आप जहाँ पर भी माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित किए वहीं पर पूजा करें। घर में किसी साफ स्थान पर पूजा के लिए चौकी स्थापित कर लें अगर आप करना चाहते हैं तो। फिर इस चौकी के ऊपर देवी महागौरी की तस्वीर स्थापित करें। चित्र के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। देवी को कुमकुम का तिलक लगाएं। देवी के चित्र पर फूलों की माला पहनाएं। फिर इसके बाद गुलाल हल्दी मेहंदी चावल आदि चीज़ें एक एक करके चढ़ाते रहें। फिर देवी महागौरी को नारियल या उसे बनी मिठाई का भोग लगाएं। फिर उसके बाद आरती करें, दुर्गा चालीसा करें और महागौरी की आप आरती करें, दुर्गा जी की आरती करें। इस तरह से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ सुने, फिर आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी और माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। तो दोस्तों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। और इस कथा को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।